शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाबल। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। एक नागर ब्राह्मण को तुमने ओढ़ने के लिए भगवान धन से बचा लिया मेरे को भगवान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो पर। आज हम आपको मिलाने वाले हैं हमारे गेस्ट से, डॉक्टर धीरेंद्र जी दवे से, जो कि डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी है, जिन्होंने समाज में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी तक वो उजागर नहीं हुए हैं। वो अपने हिसाब से काम कर लेते हैं, जो उनको सेवा लगती है वो कर लेते हैं। पशुओं की सेवा करते हैं, इंसानों की सेवा करते हैं, और भी जो उनसे बनता है, पक्षियों की जो उनको दिखते हैं, जिसकी सेवा की जरूरत है, उनकी सेवा करते हैं। तो आपको मिलाते हैं ऐसे ही अच्छे इंसान से, जो कि समाज में अच्छा ही फैला रहे हैं। ऐसे समाज सेवी से आपको मिलाते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे शो पर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस आनंद में है सर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको। धन्यवाद जी। विगत 30-40 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं अपन, और समाज सेवा भी इसके साथ जुड़ी हुई है। चिकित्सक सेवा तो अपन कर ही रहे हैं, पर समाज में भी जो कुछ है, जो बेचारे गरीब निम्न तबके के लोग हैं, उनकी अपन सेवा कर रहे हैं। ऐसी भी अपने से बन जाती है। हमने आज तक किसी भी चैनल को ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया है, और हम चाहते भी नहीं है कि हमारा ज्यादा हो, किंतु आपका विषय स्नेह देखने के कारण हमने आपको ये बताने का कष्ट किया। तो सर, जैसे आप डॉक्टर हैं जी, लेकिन आपके अंदर ये भावना कब जागृत हुई कि हमें समाज की सेवा करनी चाहिए? हमको कम से कम 20-25 साल पहले हमारे पूज्य पिताजी जो थे, वो हमको ज्ञान देते थे कि बेटा, समाज में सेवा ही है, पैसा नहीं कमाना है, अपने को सेवा करना है। वो कोर्ट में लीडर थे, वो भी बहुत समाज सेवा करते थे। उनके द्वारा जो हमने देखा समाज सेवा, विभिन्न गरीब लोगों को थोड़ा बहुत पैसा दे देते थे, कोई बीमार रहता उसको पैसा दे देते थे, किसी के घर कुछ खाने पीने का नहीं रहता तो अपने घर से अन्न पहुंचा देते थे। तो उनकी देख के हमको भी मन में जागृति हुई, तो हमने भी हमारी इच्छा से धीरे धीरे वो कार्य आगे बढ़ाया। अच्छा, आपके पिताजी वही आपके प्रेरणादायक जी है। जी, तो हम उनका भी शुक्रिया करना चाहते हैं धन्यवाद कि वो इतनी अच्छी आपको शिक्षा देकर गए हैं, और आपने भी ये शिक्षा आगे आपकी पीढ़ी में पहुंचाई होगी जरूर। जी, बिल्कुल। हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे भी उसी सेवा में आगे लगे, और हमारा जो बच्चा अभी वर्तमान में यहाँ मेडिकल ऑफिसर है सिविल हॉस्पिटल सुजालपुर में, उसकी भी इच्छा है, वो भी गरीबों की सेवा करता रहता है। हमारा देख देख के प्रेरणा, उनकी प्रेरणा स्रोत उनकी माता जी है, जो उनको हमेशा कहती रहती है कि बेटा, आपने सेवा करना है, पैसा नहीं कमाना। बहुत अच्छे विचार है जो श्रीमती जी आपके, उनके बहुत अच्छे विचार हैं। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं जी, उनमें ही अच्छा ही फैले। जी जी, क्योंकि समाज के अंदर कुरीतियां बहुत है, जी जी, और बुराइयां बहुत है, और लोग जो भी सोशल मीडिया के द्वारा बुराइयां तो इतने फैला रहे हैं, इतने शेयर कर रहे हैं, फैल जाती है। मतलब अच्छा ही जो लोग है कंज्यूम कम कर रहे हैं, ग्रहण कम कर रहे हैं, लेकिन जो बुराइयां वो तो अपने आप आ रही है, लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, अपने बच्चों को भी वही दिखा रहे हैं। लेकिन अपन चाहते हैं कि अपने माध्यम से, हमारे शो के माध्यम से अच्छा ही फैले, तो अपन अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं ताकि लोग उससे मोटिवेट हो। तो डॉक्टर जो आपका क्षेत्र है, तो हॉस्पिटल में आप किस तरह से मरीजों की सेवा करते हैं, या फिर मरीजों की तो आप इलाज करते हैं, और भी आप वहां पर किस तरह से सेवा करते हैं? देखिए सर, आपको मालूम है चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सी आपाधापी है, लूट मार ज्यादा मची हुई है। 300-300, 500-500, 1000 रुपए लोग आजकल फीस ले रहे हैं। गरीब तबका बेचारा जिसके पास 200-300 रुपए महीने रोज कमाता है, वो इस आपाधापी में अपना इलाज कैसे करा पाता है? सामान्य इलाज भी करने के लिए यदि कोई चिकित्सक के पास जाता है तो 400 रुपए तो उसकी फीस ही हो जाती है। उसके बाद पैथोलॉजी का खर्च, उसके बाद दवाई का खर्च, अनावश्यक खर्च जो मतलब आजकल चिकित्सक क्षेत्र में फैला हुआ है, उसको हमने सुधारने की कोशिश की है। मैं मात्र 20 या 30 रुपए ही लेता हूँ, जिसमें कोई विकलांग आ गया, कोई अंधा आ गया, कोई लाचार आ गया, उसकी फीस भी अपन माफ कर देते हैं। कभी कभी कोई मरीज आ जाता है कि साहब मेरे पास तो 200 रुपये है, दवाई 350 रुपए की आई, तो 150 रुपए अपनी तरफ से भी उनको देके उनको, ताकि वो बेचारों को, गरीब तबकों को कम से कम थोड़ी राहत मिल सके। देखिए कितने अच्छे विचार हैं। मतलब 30 रुपए, मैंने इनके पर्चे भी देखे हैं, 20-30 रुपए लेते हैं। और कब से लेते हैं सर? आज से मतलब कभी 20-25 साल हो। 20-25 साल से अभी भी मतलब 20-30 रुपए लेते हैं? पहले तो कम लेते थे। पहले तो निःशुल्क ही करता था मैं, मैं निःशुल्क इसलिए नहीं कर पाया कि मैं पर्चे पे लिख के देता, लोग सोचते पैसा लेते नहीं है कि हमारे डॉक्टर साहब को अपनी बीमारी समझ में आई कि नहीं, तो पर्चा बाहर फाड़ रख के फेंक देते थे और दवाई भी नहीं लेते थे। अच्छा, तो मैंने कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, जब जाके उस पर्चे का महत्व समझेंगे। हाँ, शुल्क होना चाहिए। निःशुल्क करने में वो क्या समझते हैं कि डॉक्टर को समझ में नहीं बीमारी, वहां जाके महिला कहती कैसे डॉक्टर पास लाए, 10 रुपए भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ये अपना इलाज नहीं कर रहा है, सबने उठाल दिया इसने, इसलिए मुझको शुल्क लगाना पड़ा। फ्री वाली चीज की वैल्यू कम रहती है, जरा सा फ्री दे दो तो उनको ज्यादा ले लेते हैं और फेंक देते हैं। तो देखिए कैसे मतलब उनके यहाँ पे जो मरीज आते हैं, जो विकलांग लोग आते हैं, उनकी भी शुल्क माफ कर देते हैं। अभी आप जाओ मतलब मार्केट के अंदर हॉस्पिटल में जाओ, तो वहां पर डॉक्टर को देखने की फीस 400-500 रुपए ले लेते हैं, कहीं 1000 लेते हैं। उसके बाद में उनके अलग से
जरूरत नहीं है, एक्सरे की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती लेब की पैथोलॉजी जरूरत कराते हैं, नहीं, पैथोलॉजी में अनावश्यक, अनावश्यक, मतलब 90% काम में पैथोलॉजी होनी नहीं। कंपलसरी कर दिया हाँ, उन्होंने कि ये आजकल करा के कंपलसरी लाना। कर दी और जिस डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिनको देखना भी नहीं आता है, जी। नकली डॉक्टर हाँ, बन के वो बैठे, बैठे हो। वो मतलब लिख देते हैं लेब वगैरह में कि ये जांच जी, करा के लाओ, बस। ये करा के लाओ, एक्सरा रीड करना नहीं आता वो करके लाओ। क्योंकि जबकि अनावश्यक, अब थोड़ा सा सामान्य, मतलब आम आदमी 50-60% आम आदमी तो बुखार, ताव, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, मतलब सामान्य बीमारियां ही रहती है। वो एकदम ज्यादा बीमारियां बड़ी बड़ी फैलती नहीं, बड़ी बीमारियों का तो उसको सवाल ही नहीं, वो तो फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, उसके लिए तो खर्च है ही सही। हमारे मोदी जी ने उसके लिए तो बना ही दिया आयुष्मान कार्ड, इसलिए कोई दिक्कत आती नहीं है इस हाँ, पर। लेकिन जितना इलाज जो पैसा लगता है, बड़े इलाज में इतना पैसा लगता है, उतना छोटे छोटे डॉक्टर हाँ, छोटी बीमारी में लूट लेते हैं। छोटे बीमारियों में लूट लेते, जबकि सामान्य लोग बेचारे, जब सामान्य बीमारी है तो उनको सामान्य के हिसाब से कम से कम 2-4-5 दिन आप ट्रीटमेंट करो, उसके बाद नहीं आया समझ में तो फिर पैथोलॉजी पे थोड़ा जाओ। डायग्नोसिस आपको 400 रुपये, 1000 रुपये देते हैं, तो इसीलिए देते हैं कि आपका डायग्नोसिस है। हाँ। आप यदि पैथोलॉजी से डायग्नोसिस करते फिर फीस का महत्व ही क्या। और मैंने जाके देखा भी है, हॉस्पिटल में सर का क्लिनिक छोटा सा है, लेकिन भीड़ काफी आती है, हमें बहुत ज्यादा भीड़ आती है, क्योंकि सर इलाज भी इतना अच्छा करते हैं और बहुत कम शुल्क में करते हैं। अब ये तो अपना क्या एरिया फैला हुआ है, अपने पास पेशेंट रायगढ़, पचोर, सीहोर, आष्टा, कहाँ से आते हैं लोग, उनको खबर पहुंचा देते हैं। जो बेचारे इधर उधर सामान्य बीमारियों में उलझे रहते हैं वो फिर अपने पास आते हैं, और ईश्वर के अपने पास ऐसा आशीर्वाद है कि वो सक्सेस भी हो जाए। तो सर से हम जानते हैं कि और किस किस तरह से सर ने समाज में सेवा दी है। देखिए सर, ठंड के दिनों में मैंने एक बार स्टेशन में बैठा हुआ था, ठंड का मौसम था, एक गरीब बेचारी बुढ़िया थी, बहुत कांप रही थी जोर जोर से, उसको मतलब ठंड के लिए कुछ उपलब्ध नहीं था, तो मेरे मन में आया क्यों नहीं अपन ठंड के कुछ कपड़े बांटने लगे, तो मैंने कंबल बांटने का विचार मन में आया। उस साल से मैं लगभग मकर संक्रांति के बाद ठंड के दिनों में कम से कम 200-300 कंबल का वितरण हर वर्ष कर देते हैं। तो आप ये कैसे करते हैं, मतलब खुद जाके देते हो? नहीं, हम हमारे क्लिनिक पे आते हैं, क्लिनिक पे सब लोगों को मालूम है, सब मकर संक्रांति के बाद आते हैं, लाइन लगती है हमारे पास, कम से कम 50-100 आते हैं बेचारे, लाइन से हम उनको नाम लिखते हैं, बाकी कंबल फिर घर आके ले जाते हैं। अच्छा, वहां पर नाम लिख देते हैं, नाम लिख के पर्चा देते हैं, फिर हमारी श्रीमती यहाँ पे उनको कंबल वितरण करते हैं। अच्छा, ताकि किसी तरह की लूट पट्टियां ना हो, कोई मतलब ऐसा नहीं हो, सबका नाम लिखते हैं भाई कहाँ से आए, कैसे हो, कौन किस है, ताकि उसका अनावश्यक दुरुपयोग ना हो पाए। अच्छा, उसकी जानकारी भी लेते होंगे थोड़ा, उसकी हिस्ट्री वगैरह। हाँ, कहाँ से आए हो भाई आप, कौन से गांव से पता हो। कोई कहता हम सीहोर से आए हैं, कोई हम कहता हम उज्जैन से आए हैं, कोई कहता हम विदिशा से आए हैं, कोई कहता हम पोचाने से आए हैं। एक साधु अयोध्या से आए थे, 2-3 हरिद्वार से आए थे। हरिद्वार वाले साधुओं का भी एक किस्सा है। एक बार हमारे मोहल्ले के कुछ लोग घूमने गए थे हरिद्वार, घूमते घूमते शाम हो गई, 2-3 वाशरूम में उन्होंने पूछा कि साहब हमको रहने का, अब वो हमारा परिचित तो रहते नहीं है। हाँ। वो बाबा लोग लड़ गए, नहीं भाई हम परिचित लोगों को अंदर आने देते हैं, नहीं आते। ऐसे करते करते रात की 9 बज गई। उन्होंने वो मुझे किस्सा सुनाया कि रात के 9 बजे दो एक अखाड़ा था, एक बाबा उन्होंने बैठे हुए थे, ठंड का मौसम से ताप रहे थे। हमने गेट में से आवाज लगी, बाबा बाबा, तुमने भगत कहाँ से, क्या है? क्या तो बाबा हम 2-3 घंटे हो गए हैं, ठंड का मौसम है, उनको बाहर जाना, हमारी ट्रेन निकल गई, हम क्या करें? तो मैंने क्या, तुमने क्या, भाई क्या है भाई, हम क्या करें, हमको रात रुकना है। तो भाई आपका परिचय तो हम जानते ही नहीं है, आप कहाँ से पता है, हमें आनंद देंगे? तो भी नहीं बाबा, हम अब 2-3 आश्रम में भी हमको नहीं दिया, रात का मौसम है, हम कहाँ जाए? अच्छा भगत आप कहाँ से पता है? तो भगत उनके साथ मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छा एमपी से आए। तो एमपी में कहाँ से रहते हैं आप? ऐसा उज्जैन के पास एक शुजालपुर। अच्छा शुजालपुर से आए एकदम, बाबा एक बोला अच्छा शुजालपुर से आए, तो आप शुजालपुर से आए, तो हम आप वहां के डॉक्टर धीरेन्द्र को पहचानते हैं क्या? अरे साहब हम तो उसी मोहल्ले के लोग हैं। अच्छा तो क्या है, हमको वो कंबल देते हैं, ये आप। उनने गेट खोल दिया, हमको अंदर बुलाया, आओ खाना वाना खिलाया, कमरे में। मतलब यहाँ की जो अच्छाई है अयोध्या में काम आई, ये अच्छाई मतलब सब जगह फैलती है, कहीं ना कहीं जुड़ जाती है और काम आती है। तो वो कम समझने आके मुझसे कहा कि हमको आपकी वजह से। तो सर आपने जो कंबल बांटे जी ठंड में, तो आगे भी और कोई से मौसम में आपने कुछ करा? जी हाँ, वर्षा काल में सर अपन छातों का वितरण करते हैं, लगभग 150 से 200 छाते प्रति वर्ष अपन बांटते हैं। एक बार ऐसे ही मौसम, जब मैं क्लिनिक में बैठा था, एक गरीब, बहुत तेज पानी गिर रहा था, पानी गिरते गिरते वो हमारे क्लिनिक के सामने निकला। हमारे यहाँ शेड लगा है, वो गीला कपड़े में बाहर आया शेड के नीचे, और जोर जोर से ठंड में कांपने लगा। मैंने उठ के पूछा क्यों भाई? अबू जी हमारे पास पैसा कौड़ी नहीं है, हमको छाता मिल जाता तो बहुत अच्छा था। उस दिन से मुझे समझ में आया कि अपने को कुछ छाते का वितरण भी करना है। उसके बाद से प्रतिवर्ष 10-15 साल हो गए, 150 से 200 छाते अपन प्रतिवर्ष वितरण करते हैं, जो गरीब आते हैं उनको दे देते हैं। और किस किस तरह के साथ मदद करते हैं, सहायता करते हैं? इसके अलावा एक हमारे बाबा हैं, उनके माध्यम से अपन रोज गो सेवा करवाते हैं। वो अपने से 150, 200, 250 रुपये प्रतिदिन ले जाते हैं,
उसकी वो यहाँ से सामान खरीदते हैं। कभी आलू सस्ता है तो आलू खरीद लिया, प्याज सस्ता है तो प्याज खरीद लिया, तरबूज सस्ता है तरबूज खरीद लिया, सब्जी सस्ती है सब्जी वो लाके यहाँ की गोवंश जो सड़कों पे घूमती रहती है कम से कम 40-50 उनको खाना खिलाते हैं। और कुछ बच जाता है कुछ लोगों से लेके और ऑटो में भर के मंडी की जितनी भी गोवंश है जो सड़कों पे घूमती है उनको भी खिला के आते हैं। तो वो बाबा विगत 5-6 सालों से अपनी सेवा कर रहे हैं। उन सेवा में अपन इतना ही योगदान देते हैं। उन्होंने कहा था कि सर जी आपको ये सेवा करनी है, हम जब तक रहेंगे जब तक आपको करना पड़ेगी। मैंने कहा जी सर हम आप तो हमसे जो भी सेवा हो। ऐसे ही एक दिन वो सेवा करते करते एक दिन उनको घास काट रहे थे तो उनके आंख में वो घास गड़ गया, उसकी वजह से उनको मोतियाबिंद बन गया। अब वो घबराते घबराते मेरे क्लिनिक पे आए कि सर जी क्या हुआ, सर जी क्या हुआ। मैंने कि क्या हुआ बाबा? क्या बाबा मेरे एक आंख ही चली गई। मैंने क्या हो गया? क्या मैं काट रहा था, हो सकता है मेरे से कुछ पाप हुआ, उसको पाप मानना उन्होंने कि मुझसे पाप हुआ होगा इसलिए मेरी आंख से दिखना ही बंद हो गया। तो मैंने बाबा अब आप जांच कराओ। तो मैं कहाँ करूँ? तो यहाँ पे मंडी में जो वहां से बेरागढ़ वाली टीम आती है उनको पहुंचाया। मैंने कहा आप जांच करा गया। वो जांच कराने गए तो उन्होंने कहा भैया आपको तो मोतियाबिंद बन गया, आपको वहां पे चलना पड़ेगा, बेरागढ़ ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वो घबराते घबराते मेरे पास आए कि सर जी मेरी तो आंख चली गई, मेरे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने मोतियाबिंद बताया। तो मैंने कि क्या करना बाबा? क्या बोले कैंप में ले जाएंगे। तो मैंने कि देखिए बाबा कैंप का जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है वो सक्सेस नहीं होता, हल्के लेंस लगा देते हैं। आप तो उनसे ये पूछ के आइए कि हमको तो प्राइवेट कराना है, आप क्या चाहते हैं? तो क्या सर जी मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं प्राइवेट कहाँ से करूँगा? मैंने आप पहले पूछ के आइए। दूसरे दिन फिर पूछने गए कि सर ऐसा है। तो क्या कहते नहीं भाई आप यदि प्राइवेट कराएंगे तो आपको लगभग 8,000 रुपये, तो अब लेंस हम अच्छा लगा देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आई। वो फिर घबराते घबराते आए कि सर जी अब तो 8,000 रुपये खर्चा आ गया, इतना बहुत कम। वो तो 10-20 रुपये को बहुत बड़ी बात मानते हैं, उनको कोई 10 रुपये देता है उसमें घबरा जाते हैं। वो 8,000 रुपये मैंने आपको करवाना है कि नहीं ये बताओ। ताकि सर जी मैं तो एक आंख से ही देख लूंगा। तो मैंने कि बाबा यदि दूसरी आंख भी चली गई तो फिर आप सेवा ही खत्म हो जाएगी। आप उनको डराया थोड़ा, दूसरे लोगों से कहा तो उन्होंने कहा ऐसा है सर जी हम इतना पैसा तो हम आपको खर्च नहीं होने देंगे। मैंने कि कुछ भी हो बाबा आपकी तो आंख चाहिए नहीं, आपको सेवा करनी है, यदि आंख ही नहीं रहेगी तो आप सेवा कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या करना सर जी? तो मैंने कि आपका इंतजाम हो जाएगा, आप जाइए तो सही। सर जी क्या फिर मैं कैसे जाऊंगा, मैंने तो कभी देखा नहीं बेरागढ़। फिर मैंने एक आदमी को उनके साथ अटेंडर बनाया, 8,000 रुपये दिए उनको। मैंने कि आप करा के जाइए। फिर वहां से जाके उन्होंने बेरागढ़ गए, वहां पे उन्होंने किस्सा ऐसा बताया कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। तो वहां से उन्होंने 2,000 रुपये उनको माफ कर दिया। उनका ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल, बल्कि उन डॉक्टरों ने भी 1-2 कंबल उनको दिए और आज आराम से चलते। अच्छा, आपको ऐसा लगता नहीं कि आप इलाज कराते हैं, पैसा बांटते हैं इस तरीके से, तो आपके अंदर ऐसा विचार नहीं आता कि इतने दूंगा तो मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ऐसा विचार नहीं आता? नहीं, ऐसा आज तक विचार नहीं आया। भविष्य में शायद ईश्वर ऐसा विचार न लाए। हम तो चाहते हैं कि हमसे जितनी सेवा हो सके, मानो शरीर अपन ने धारण करा है, संसार में आए हैं तो जितनी अपन सेवा कर जाए। लाए क्या थे अपन, ले जाना भी कुछ नहीं है। अपन तो जितनी सेवा कर जाए कि अपने के जाने के बाद लोग थोड़ा याद रखें, अपन तो वही चाहते हैं। तो अपन तो लोगों से कहते हैं कि सेवा कीजिए, सेवा ही परमो धर्म है, बाकी तो कुछ है नहीं। खाना पीना तो सभी करते हैं, अपना अपना तो सभी करते हैं, परमार्थ जिसने कर लिया उसका जीवन सफल। मैं इसी संबंध में एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। अभी पिछले साल एक नेपाली जो अपने रात में आते हैं, जो रात में अपने चारों चक्कर लगाते हैं, 10-10, 20-20 रुपए हर दुकान से मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। 2 पति पत्नी यहाँ रहते हैं, काफी समय से हैं। पिछले साल उसकी घरवाली का आकस्मिक निधन एकदम हो गया। अब वो दोनों पति पत्नी घबरा गए कि अब क्या करें। लोगों से कहा तो लोग कोई जाने को तैयार नहीं, कुछ बोलने को तैयार नहीं उनके पास। 1-2 उन्होंने बुलाया तो आई नहीं कि यार मेरी पत्नी मर गई, हम आते हैं। फिर कह के चली गए। फिर एक उसका मिलने वाले उन्होंने किया आप ऐसा करो कि मेरी पत्नी शांत हो गई है, मैं अब नेपाल तो ले जा नहीं सकता हूँ, तो आप डॉक्टर साहब पास चले जाओ। तो एक बच्चा दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब। मैंने क्या कि वो आपका साथी आपको याद कर दिया। तो साथी से नाम से बोलते हैं कि आप साथी आपको याद कर दिया। मैंने क्या होगा? क्या कि उसकी घरवाली शांत हो गई। तो वो घबरा रहा है, वो अकेला बैठा हुआ है, वो 2 ही पति पत्नी। मैंने सोचा कि चले, मैंने अपने एक मित्र है जो हमारे सेक्रेटरी में मुक्तिधाम सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ श्रीजालपुर, मैं वहां भी मान लो सेवाएं देता रहता हूँ। और एक हमारे सेक्रेटरी हैं प्रेम टेलर, जिनका भी पिछले माह स्वर्गवास हो गया। उनको मैंने फोन लगाया,
मैंने कहा, टेलर साहब मैं क्या, मैंने ऐसे ऐसे घटना घट गई है अपने सुजालपुर में, वो परेशान है, कोई आ नहीं रहा है, क्या कि मैं आता हूँ। हम दोनों स्कूटर से वहाँ गए, वो मिडिल स्कूल में रहता था, पीछे कमरा दे रखा था उसको मिडिल स्कूल सुजालपुर सिटी में। हम गए, हमने कहा तो साथी रोने लगा जोर जोर से कि डॉक्टर साहब मेरा तो कोई कुछ भी नहीं है, मैं नेपाल तो ले जा नहीं सकता डेड बॉडी, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, तो आप क्या करना तुम। तो मैंने क्या करना है, क्या साहब इसका नहीं क्रियाकर्म करना है, और हमको तो मालूम भी नहीं यहाँ कैसा क्रियाकर्म होता है। तो मैंने इधर को हम सब व्यवस्था कर देंगे यदि आप यहाँ करने की इच्छा हो। तो नहीं जी साहब आप तो यहीं करवा दो। हम आए, बाजार से पूरा सामान ले गए, किराने का, कपड़े लत्ते जो भी मतलब लगता है अपने अंतिम क्रियाकर्म में। फिर उसने एक साथी था उसका, एक पुलिस थाने पे रिपोर्ट करी कि साहब वो आपको जो साथी है उनकी दीदी का, उसकी घरवाले का अंतकाल हो गया है। पुलिस वाले ने कहा ठीक है साहब, उन्होंने लकड़ी कंडे का इंतजाम कर दिया। एक लोग से वो हमने कहा तो उन्होंने कहा क्या करें, मैंने कहा भाई उसका वो ऐसा हो गया, तो उसने बेचारे बाजे का इंतजाम कर दिया। तो उसको बड़े ही सम्मान पूर्वक हम शमशान घाट तक ले गए। वो जाते जाते मैं पाँव पड़ के गया, डॉक्टर साहब ऐसा हमारे समाज में आज तक नहीं। क्या बात सर, ऐसी सहायता करने के बाद कैसा आपको अंदर फीलिंग आती है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगता है। हम जितना बोलते हैं उससे 10 गुना हमारे पास आ रहा है। हमको ये नहीं मालूम हमारा पैसा कहाँ से आता है। 30 रुपए के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है। अब कैसे आया, कैसे मैनेजमेंट होता है ये मैं भी नहीं जानता। आपको पता नहीं चलता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कभी भी मतलब आज तक हमें कमी नहीं पड़ी, बल्कि हमारे सब तीनों बच्चे डॉक्टर बन गए, उनकी पढ़ाई हो गई। आज भैया कोई बच्चा है जो 10 लाख रुपए फीस लगे, उसके बाद भी हमको ऐसा लगता ही नहीं हम भगवान की कृपा से हमको किसी 2 रुपए उधार देना। अच्छा, तो आप इसको क्या मानते हैं? ये सब ईश्वर कृपा है। हम जितना बोएंगे, जितना हम समाज में देंगे, समाज उससे 10 गुना हमको लौटा रहा है। इसलिए हमको प्रभु के ऊपर बहुत भरोसा है, और हम तो चाहते हैं कि और सेवा करें। इसी एक तरह की सेवा है, जैसे कई गरीब लोग शांत हो जाते हैं, उनके घरों में पैसा कौड़ी नहीं रहता, परेशान होते हैं कि अब अपना अंतिम कैसे करेंगे, कम से कम अंतिम क्रियाकर्म हो जाए, उसके बाद बेचारे फ्री हो जाते हैं। तो वो भी अपने मन में एक बार आया, तो मैंने कहा जो भी अपने संपर्क में गरीब लोग रहते हैं, जिनको अपने को मालूम है कि इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल है, ऐसे कम से कम 20, 25, 30 लोग, गिनती तो नहीं आ रही, विगत 20 वर्षों में कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं तुरंत हमको मालूम पड़ता है, कोई लोगों से मैंने कह भी रखा है, तो पब्लिक आके हमसे कह रही थी कि साहब वो शांत हो गया, उनका कुछ नहीं है। तो हम तुरंत उनको 5,000 रुपया अनुदान उसी समय घर जाके दिया। अच्छा, घर जाके उनको दिया था। एक बार ऐसी एक डोकरी हमारे मोहल्ले में शांत हुई थी, उनको आने में दिक्कत आ रही थी, कैसे करें, इतने हमारी श्रीमती जो घूम के आ रही थी, तो हमने हमारी श्रीमती से कहा कि डॉक्टर साहब को खबर पहुंचा देना, वो बुढ़िया शांत हो गई जिसका कोई नहीं है। श्रीमती ने मेरे से आगे किया कि वो शांत हो गई, उसको पैसा देकर आओ, हम 5,000 रुपये। ऐसे सब भगवत कृपा से आता रहता है। अच्छा, आपका साथ रहते हैं जी। कभी ऐसी कमी महसूस होती नहीं है कि मन में ऐसा विचार आता है कि ज्यादा करेंगे तो अपने पैसे कम हो हमको जाएंगे? तो आता है कि हम तो और ज्यादा करें, ऐसा विचार आते ही कभी आते ही नहीं कि हम नहीं कम करें। कोई भी आज भी हमारे क्लिनिक पे कम से कम 10-15 लोग ऐसे आते हैं, हम 10-20 रुपए डेली देना ही है। अच्छा, वो आते ही हैं। और आपके क्लिनिक पर मैं गया था, आपके क्लिनिक पे जी तो वहाँ पे कुत्ते भी देखे थे मैंने। जी जी, उनकी भी सेवा करते। आपने बताया था। आपको बताना चाहता हूँ कि सर का जो क्लिनिक है वहां पर कुत्ते से जिसे बैठी चेयर है, चेयर और टेबल उनके नीचे बैठे हुए हैं, ब्रेंच के नीचे बैठे हैं, ये कुत्ते को भगाते ही नहीं सर। और गाय भी वहां पर आती है, गाय भी हमने देखी, गाय को खाना डालते हैं, टोस्ट डालते हैं, बिस्किट डालते हैं, कुत्तों को भी बिठा के रखते हैं। बिस्किट कितना खर्च आता है बिस्किट का वहां पर? बिस्कुट और टोस्ट का खर्च सब क्या बताऊं, मतलब कम से कम हर हफ्ते 3 किलो को तो हम टोस्ट मंगवाना ही पड़ता है। अच्छा। और कम से कम 1 या 2 किलो बिस्कुट भी हो जाते हैं महीने भर, जितने भी हो जाता है। देखिए किस किस तरह से सेवा कर रहे हैं सर, और ये एक ऐसे इंसान है जो सेवा कर रहे हैं। अगर समाज के अंदर कई लोग ऐसी भावना आ जाए, सभी के अंदर ऐसी भावना आ जाए जो सेवा करे, तो देश कितना अच्छा हो जाएगा, कितना विकास हो जाएगा देश के अंदर। कोरोना काल के दौरान कैसा माहौल था आपके आसपास? जी, कोरोना काल में आपने देखा ही है कितना भयंकर समय था। उस समय हर आदमी डर रहा था, हर आदमी भग रहा था। जब देखो, जब हर फोन सुबह से उठाओ व्हाट्सएप, ओम शांति ओम शांति ओम शांति करते करते शाम तक हो जाती थी। उस समय ऐसा माहौल था, हर आदमी डर रहा था, एक दूसरे से डर रहा था, रिश्तेदार डर रहे थे, भाई बहन डर रहे थे। उस काल में भी हमने दवाखाना को बंद नहीं करा। लोगों ने हमको भी डराया कि डॉक्टर साहब बंद कर दो, आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। हमने कहा देखो, हमारा धर्म सेवा करने का है, और ये मौका ऊपर वाले ने दिया है। यदि हम आज बंद करके घर बैठ जाएंगे तो लोग क्या कहें? लोग तो सब डर रहे हैं, अस्पताल खुले, नर्सिंग होम खुले, पैसा कितना लूटा जा रहा था उस समय भी हम सुबह 11-12 बजे क्लिनिक बैठ जाते थे और शाम को 6 बजे
जैसा कि उन्होंने कहा था 6 बजे पूरा बाजार बंद हो जाएगा, तभी हम क्लिनिक बंद करते थे। और 11 से 6 में हमने करीब उस समय प्रतिदिन, ज्यादा बात तो नहीं कहूँ, 400 से 500 पेशेंट रोज देखता था मैं। उसमें भी लोग हमको 100-100, 200 रुपए दे जाते थे, तो हमने वापस करे कि नहीं भाई, हमको तो केवल 30 रुपए दे दो आप, बल्कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, जो गरीब जिसका इलाज नहीं हो रहा उसको पैसा दे दो, उसकी दवाई ला के दे दो उनको, हमको मत दो। हमने उस समय भी कई लोगों का निःशुल्क इलाज करा, जिसके पास था नहीं, नहीं है तो भाई तू दवाई तो ले। और उसका भी प्रभु की कृपा से ऐसा हुआ कि हमें जरा सा भी कोरोना का असर नहीं हुआ। बाकी हमारे जितने लोग थे आज भी आते हैं सब दूर दूर से, हमारे से कहते हैं कि सर जी आपने अच्छी सेवा की। ये सब प्रभु का आशीर्वाद है। सर जैसी सेवा आप करते हैं, जिस प्रकार से आप सेवा करते हैं, जी। जितना बने उतना करते हैं जी अगर ऐसी सेवा समाज के जो नेता लोग हैं जी जी वो करे तो कैसा क्या माहौल हो? तो समाज काफी सुधर जाएगा, पब्लिक भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जितनी तरह के, मैं तो चाहता हूँ कि हर लोग इस तरह की सेवाएं करते रहे, तो आम आदमी को काफी सहूलियत हो जाएगी। लोगों का जीना जो दुश्वार हो रहा है वो सुकून से होगा, और लोगों को ज्यादा शांति मिलेगी, और लोगों को शांति मिलेगी, समाज को शांति मिलेगी, अपनों को भी शांति मिलेगी। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग समाज की सेवा के लिए आगे आवे। जो लोग डॉक्टर हैं जी। कई सारे, उनकी फीस ज्यादा रहती है, जी। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं तो चाहता हूँ कि वो भी अपने समाज के हिसाब से, गरीब लोगों का, कुछ डॉक्टर हैं जो समाज सेवा करते हैं, जो समाज के लिए मतलब बिल्कुल करते हैं, गरीब लोगों की वो भी फीस नहीं लेते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे आ गए हैं इस प्रोफेशन में, जिनने हमने प्रोफेशन को बदनाम कर दिया। नहीं तो ये चिकित्सा के प्रोफेशन तो लोग देवता के बाद चिकित्सक को ही देवता मानते हैं, और आज भी कुछ ईमानदार चिकित्सक हैं जिसकी वजह से यह सेवा देवता के रूप में ही मानी जा रही है। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर साहब धीरेन्द्र जी, इनसे मिलकर हमको काफी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा हमें विश्वास है। तो सर की जो फीस है वो 20-30 रुपए है, इतने ज्यादा फीस भी नहीं है, तो ज्यादा सर के पास पैसा आता भी नहीं है, बस ये है कि गुजारा कर लेते हैं वो भी अपना, और जितना पैसा आता है उतना दे भी देते हैं। लेकिन दान की उनकी इच्छा है, जो उनको बनता है उतना दान कर देते हैं, तो आप भी करिए। सर आप हमारे दर्शक से क्या बोलना चाहते हैं दान के बारे में? अपन जो चाहते हैं कि अपने पास जितना, उसका जितना प्रतिशत आपका 1%, 2%, 3%, जो भी समाज से ही अपने पास आ रहा है, अपन समाज को ही देना चाहते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ अंश समाज में वितरित हो, ताकि जितना अपन बोएंगे उससे 10 गुना ही अपने को वापस आना है। ऐसा कभी मन में विचार न आना चाहिए समाज के लोगों को कि हम जो दे रहे हैं तो हमें कमी आएगी, बल्कि हम तो जो बोल रहे हैं कमी नहीं, ये हम दे नहीं रहे हैं, ये समाज में हम बोल रहे हैं। और बोने के बाद जैसे अपने मालूम है, एक सोयाबीन बोई है 10 सोयाबीन उगेगी, एक गेहूं बोई है 10 गेहूं उगे हैं, तो कम से कम हम समाज को जितना दे सके, हम ये नहीं चाहते कि आप समाज को पूरा ही दे दो, आप अपना भी करें, परंतु समाज का जितना आप कर सके उसके लिए समाज को आपको देना चाहिए। ये मेरी आखिरी। बहुत अच्छे विचार सर आपके, और ये विचार काफी लोगों तक फैले, हम ये उम्मीद करते हैं। जी। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि पूरे भारत में इसको शेयर करें, विदेश तक शेयर करें। सर की अच्छाई सभी जगह तक जानी चाहिए। और शासन से हम अनुरोध करते हैं कि इस तरह की जो सर कार्य कर रहे हैं, इनके लिए जो भी प्रोत्साहन हो, जो भी इनाम हो, जो शील्ड होती है, जो भी अवार्ड जिससे सम्मानित किया जाता है शासन की तरफ से, ऐसी सेवा के लिए वो सर को दें। और सर ने अभी तक इतना दिखावा नहीं कराया, कभी तक 40 साल से सेवा कर रहे हैं, किसी को बताया नहीं। ये पहला इंटरव्यू है जो भी मैंने उनसे बात की, उनके बारे में बात की कि सर आपका इंटरव्यू लेना है, आप अच्छा ही कर रहे हैं, तो जमाने तक फैलना चाहिए। हाँ, सर कभी किसी को बताते भी नहीं है, और ये हमने सर से बात करी तो आपको देखने को मिला, और आगे भी करते रहेंगे ऐसे गुप्त तरीके से दान। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे कई लोग आने वाले हैं जिनको देखकर आप मोटिवेट होंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। हमारा वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि समाज में अच्छी चीज पहुंचे, अच्छी भावना पहुंचे। मैं चाहता था कि ये मेरा वीडियो न बने, किंतु यूट्यूब वाले आवश्यक रूप से मेरे पास आए कि साहब आपने जो समाज में सेवा कर रहे हैं उसकी लोगों तक जानकारी जाना चाहिए। मैं चाहता था कि ये सब चीज गुप्त है, किंतु इनके विशेष आग्रह के कारण मुझको इनको इंटरव्यू देना पड़ा। इसलिए मैं चाहता हूँ, इनसे जब मैंने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा साहब आपके कार्यों का मोटिवेशन यदि समाज में जाएगा तो उससे समाज में और लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पब्लिक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए और इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने वाले यूट्यूब वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों चलो आपको मिलाते हैं श्रीमती अर्चना धीरेन्द्र दवे जी से। तो मैडम आपका कैसे सहयोग रहता है सर के साथ में? आपको कैसा लगता है सर इतना पैसा खर्च करते हैं, आपको बताते भी नहीं है, तो आपको क्या फीलिंग आती है कि कई महिलाओं को ऐसा रहता है यार पैसा घर से बाहर जा रहा है, तो आपको कैसी फीलिंग आती है इसमें? नहीं, मालूम तो रहता है, लेकिन हम इनके काम में मतलब हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अच्छा। वे जो भी काम कर रहे हैं तो अच्छाई के लिए कर रहे हैं, और उससे अपन को ही अपने सारे रास्ते उसी से खुले हैं पूरे। मतलब जितने भी मतलब जो भी हमारे अच्छा काम हुआ है, बच्चे डॉक्टर बने, ये बने, तो हम हमारे
पूर्वजों का ही आशीर्वाद समझते हैं ये काम करने से। अच्छा, आप आपको भी सर से मोटिवेशन मिला है, फिर आपको घर से पहले से ही सब मोटिवेट आया था सेवा करने के लिए? नहीं, हम मेरे पिताजी की भी आदत मतलब डॉक्टर साहब की आदत मेरे पिताजी से बहुत मिलती-जुलती है। वो भी अच्छा। मतलब इस तरह के काम करते थे। तो मैं हमेशा यूँ कहती हूँ कि आप तो बिल्कुल आपके ससुर जैसे हो। देखना सब कुछ मत लुटा देना, हमारा भी ध्यान रखना। अच्छा, ऐसा है। चलो बहुत बढ़िया, आपका साथ हमेशा चलता रहे, हम ये आशा जी, करते हैं, सदा साथ सुखी रहो और अच्छे जी, रहो। तो ये थी मैडम जी नमस्ते। और इनने अपने विचार व्यक्त किए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।